आज का जो मामला है वो मामला है युवाओं के हक और भविष्य की लड़ाई का। युवा अपना भविष्य अंधकार में पा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है सरकार और इस तंत्र की नाकामी। सरकार का तंत्र फेल हो चुका है, कोई मॉनिटरिंग है नहीं, संस्थाएं खत्म हो चुकी है, संस्थाओं के जिम्मेदार व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बताइए युवा किस पर विश्वास करे? जिन बोर्डों के भरोसे फॉर्म भरता है, एग्जाम देता है, उनका सिलेबस पढ़ता है, परिणाम की आश रखता है, उसके बाद में वही बिक जाते हैं, फिर बात ही खत्म होगी। युवा कहाँ जाएगा? अब तक घोटाले में क्या सामने आया है? अब तक घोटाले में यही सामने आया है कि पिछले 11-12 साल से केवल ये कर्मचारी जो अभी तक जिनका नाम आ रहा है वो इन्वॉल्व है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरे 11-12 सालों की कंप्लीट सीबीआई जांच की जाए टिल टुडे, आज तक, ताकि उनके सामने ये आए कि कितनों का ये भविष्य लील गए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक व्यवस्था इस तरीके की तय की जाए कि इनको रोकेंगे कैसे और एक पारदर्शी सिस्टम कैसे बनेगा। राजेंद्र जी, अगर 11-12 सालों की आप बात कर रहे हो, हम ये नकार नहीं सकते कि दोनों सरकारों में घोटाले नहीं हुए। आखिर युवा शक्ति किस पर भरोसा करेगी? सब सरकारों में घोटाले हुए, अगर नहीं होते तो ये 11-12 साल थोड़ी निकलते, कोई तो बोलता। ये मॉनिटरिंग की कमी रही है और इस मॉनिटरिंग की कमी को मानना पड़ेगा। ये धरना आगे कहाँ तक जाएगा? ये जयपुर की सड़कों तक जाएगा। अगर समय रहते ये नहीं सुनेंगे, समय रहते ये बात नहीं मानेंगे तो जयपुर की कुर्सियां भी हिलाएंगे, वहाँ की सड़कें भी जाम करेंगे। अगर जब आप ये धरना कर रहे थे युवा शक्ति, तो आप किन किन नेताओं के पास पहुंचे थे? क्योंकि यहाँ सिर्फ कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि देखने को मिले। देखिए, ज्यादा संख्या में कांग्रेस के आए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमने बीजेपी लोगों से बात करी, हमने आरएलपी के लोगों से बात करी, हमने कांग्रेस के लोगों से बात करी। सबने हमारे को अच्छा आश्वासन दिया। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे को गलत आश्वासन दिया या हमारी बात को नकारी हो या हमें मना किया हो। सबने ये कोशिश करी कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर बोल पाए बोलेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ नहीं आए कोई बात नहीं, हमारी बात तो उठा लें, हमारे लिए बोल तो ले, चाहे विधानसभा लोकसभा कहीं पे भी बोल पाएं या अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर बोल पाएं। बोले अगर वो नहीं बोलेंगे समय के बाद में, एक समय के बाद, तो हम उनके सामने बिल्कुल मुखर होकर के उनको झुकाएंगे और बुलवाएंगे। तो फिर आज क्या ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्या कुछ रहेगा आगे किरण की? आज का जो ज्ञापन है वो सांकेतिक ज्ञापन था, धरना था एक बड़ा। हमें उम्मीद थी बहुत कम स्टूडेंट की, हजारों स्टूडेंट आए। आपने ये सड़क देखी है, पूरी जाम थी। तो गुस्सा कितना है, रोष इस सिस्टम के खिलाफ कितना है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब हम नेक्स्ट यही करेंगे कि एक समय दिया है हमने, अब स्टूडेंट सारे समय तय कर लेंगे, उसके बाद तक अगर जवाब नहीं आता है तो पूरे राजस्थान की ओर कूच किया जाएगा। 10-12 साल से भर्ती प्रक्रियाएं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे चप्पल 6 लाख में बिकने की बात हो, चाहे ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने की बात हो, और चाहे कॉपी में अंक और है, कुछ ऐसे केस भी हैं, और रिजल्ट शीट में अंक और चढ़ा दिए जाते हैं। ये सारा का सारा मामला जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और राजस्थान के युवाओं का जो प्रतियोगी परीक्षाओं के मैदान में अपनी ज़िंदगी का भविष्य सुधारने के लिए जो डटे हुए हैं, उनका अब भर्ती करने वाली संस्थाओं से लगभग विश्वास उठ चुका है। क्यों उठ चुका है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य जेल जा चुके हैं, 2 सदस्यों ने किसी कारण से इस्तीफा दे दिया है, कर्मचारी चयन बोर्ड के 5 व्यक्तियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी काफ़ी लंबे समय से उनकी ओएमआर सीट्स मांग रही है, उसके बावजूद वो दे नहीं रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो ये सारा मामला इस बात का को इंगित करता है, साफ बताता है कि राजस्थान में राजकीय सेवाओं में भर्ती करने वाली जो प्रक्रिया वाली संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं की साख लगभग शून्य हो चुकी है और युवाओं का उन पर से विश्वास उठ चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने लंबा आपका अनुभव रहा है, आप व्याख्याता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके की संस्थाओं का पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी? हाँ, निश्चित रूप से जब कोई भी चीज़ का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसको वापस रीजनरेट करना प्रकृति का नियम है, आवश्यक है। बीज जब खत्म हो जाता है तो उसी बीज से जो पैदा हुआ बीज है वो दूसरा पौधा पैदा करता है। तो मेरा तो इसमें ही सुझाव है, राजस्थान की विधानसभा में कोई एक एमएलए प्राइवेट बिल पेश करे और राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड, इन जो भ्रष्टाचारी संस्थाएं हैं इनको भंग करके और नई एक कोई ऐसी संस्था का गठन करे और उसमें सारी उसकी कार्यप्रणाली प्रक्रिया व्यवस्थित हो और इस बात को तय किया जाए कि एक परीक्षा एक ही पारी में हो, एक ही दिन हो, अलग अलग पेपर से एक ही पद के लिए परीक्षा लेना निश्चित रूप से नैतिक न्याय के भी खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी और जब इस प्रकार से घोटाले होते हैं तो अवसर की असमानता अपने आप ही पैदा हो जाती है। ये मैं समझता हूँ व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और न्यायालय का दरवाजा भी इस बाबत खटखटाना चाहिए। न्यायालय, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सरकार के 3 ही अंग हैं जो न्याय दे सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो अब सरकार के कार्यपालिका से तो उम्मीद खत्म है।
क्यों? क्योंकि वहाँ कुर्सी और पर्ची का ही मामला चल रहा है, उससे आगे उनको निजात ही नहीं है बाकी चीज़ों को देखने के लिए। रही व्यवस्थापिका की, व्यवस्थापिका में मैंने सुझाव दिया कि प्राइवेट बिल के जरिए इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, और हाई कोर्ट में एक याचिका इस बाबत लगाने का हम विचार कर रहे हैं और लगाएंगे भी कि आर्टिकल 16 का इंक्रोचमेंट हो रहा है और नागरिकों का, विद्यार्थियों का जो अवसर की समानता का अधिकार है वो खत्म किया जा रहा है।